हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो आज के लिए ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा ना कि मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आजकल ना यूथ में एक बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है जिसका नाम है स्पिरिचुअल, कि मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। एंड शायद ही किसी को इसकी प्रॉपर जानकारी होगी, क्योंकि यूथ में ना जब ट्रेंडिंग चलने लग जाती है कोई चीज़ तो बस फिर वो उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आप क्या मानते हैं। देन वो कहते हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ तो मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। तो देखिए, वो रिलीजियस थिंग है, वो रिलीजियस एक चीज़ है, भगवान को मानना, हम पूजा पाठ करते हैं। एंड जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो खुद के वर्जन को तराशना, अपने एक नए सेल्फ को तराशना। आपकी एक स्पिरिट होती है, मतलब हमारी सोल, हम अपने सोल के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करते हैं उस डिवाइन पावर के साथ, चाहे उसको भगवान कहें, यूनिवर्स बोलें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हम एक कनेक्शन बनाते हैं जहाँ पर हम अपनी सारी कमियाँ, हम अपनी जितनी भी हमारे अंदर लगता है कि कोई नेगेटिव चीज़ है या हमारा कॉन्फिडेंस लो है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एंड धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा एक नया वर्जन, हमारा एक नया सेल्फ डेवलप होना शुरू होता है। तो काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अपने नए सेल्फ को तराशना एंड डिवाइन पावर के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि मोह माया से दूर कैलाश पर्वत चले जाएंगे या जंगल में चले जाएंगे, तो देखिए ये बनावटी चीज़ें हम पता क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम अपने सेल्फ के साथ अवेयर ही नहीं होते। हम या तो हो जाते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर या हो जाते हैं ज़ीरो। न्यूट्रल रहना किसी को पसंद ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई मेरे से पूछेगा मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, अगर कोई मेरे से पूछेगा ना, तो मैं क्या कहूँगा, मुझे पैसा पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरी ज़रूरत को पूरा करता है। बट आप किसी से कहेंगे, वो कहेंगे हम इस मोह माया से दूर हैं। तो आप कैसे मोह माया से दूर हो सकते हैं? आपको इस सोसाइटी में रहना है, इस दुनिया में रहना ना, तो अपनी सारी फैसिलिटीज़ को अवेल भी करना होगा। आपको खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं, फ़ोन भी आप यूज़ करते होंगे, तो आप इनसे भाग नहीं सकते। पागलपन वो एक बेकार चीज़ होती है। पागलपन का जो एक नशा होता है ना कि बस दिखावा, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। वो स्पिरिचुअल चीज़ नहीं होती। स्पिरिचुअल चीज़ होती है आप अपनी फैसिलिटीज़ जो आपके पास हैं या जो आप कमा रहे हैं, आप उनका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने ज़्यादा अवेयर हैं अपनी चीज़ों को लेकर। आप भाग नहीं सकते। बेसिकली पता है क्या, हमारा अपने इमोशंस पे कंट्रोल तो होता नहीं है। हम हमेशा कोशिश ही करते हैं कि दूसरे को खुशी दे दें, दूसरे इंसान हमारी वजह से खुश हो जाए, बट ज़िंदगी में खुद हम कभी खुश नहीं होते। अपने सेल्फ के साथ तो हम खुश हो नहीं सकते। तो सारा ब्लेम है ना दूसरे इंसान पर डाल देते हैं कि लाइक उसकी वजह से ऐसे हुआ, उसने ऐसे किया, लोग बेकार हैं। ये बड़ी कॉमन चीज़ है, आप अपने मुंह से भी कहते होंगे, अपने दोस्तों से भी सुना होगा। तो यहाँ पर है ना, एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का जो फंडा है वो काम करता है जब आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लेते हैं ना, एंड कहते हैं कि यार लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ एंड मैं उसको ठीक करना भी जानता हूँ। मैं कंप्लेंट्स करना नहीं जानता, मैं उनको सही करना जानता हूँ। बिकॉज जो चीज़ आपके पास होगी ना यार, आप वही देंगे। अगर आपके पास खुशी होगी तो आप खुशी देंगे, गम होंगे तो गम देंगे। अगर मेरे पास पैसे होते तो पैसे ज़रूर देता। बट कहने का मतलब समझे, मजाक अपनी साइड है एंड सीरियस बातें अपनी साइड होती हैं। जिसके पास जो होगा वो इंसान वही देगा। मेरे पास खुशियां हैं तो मैं खुशियां बांट रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी लाइफ में खुशियां बांटे। बिकॉज कोई टैक्स नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, एंड आप अपनी खुशियों से किसी का धन बना सकते हैं। आपको पता है, हम अपनी लाइफ में इतने बेचैन रहते हैं, हमें लगता है कि हम सर्टिफिकेट लेके आ गए हमेशा यहाँ रहने का। देखिए, लाखों करोड़ साल पहले से ये दुनिया चल रही थी, लाखों करोड़ साल बाद भी चलेगी। ना जाने कितनी बार यहाँ पर जीवन बना है, ना जाने कितनी बार यहाँ पर जीवन खत्म हुआ है। अगर हम मान के चले ना, कोई इस सेकंड में बच्चा पैदा हुआ होगा तो शायद 100 साल के बाद वो भी इस दुनिया में नहीं होगा, सारे नए इंसान आ जाएंगे। तो बेचैनी पालनी क्यों, टेंशन लेनी क्यों? जो आपको जीवन मिला हुआ है उसको क्या आप जी नहीं सकते? खुशी से उसको एंजॉयमेंट के साथ जी नहीं सकते? और इस ही जीने को हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल पर्सन होना, जो इस सोसाइटी में रह के, इस भीड़ में रह के, उस भीड़ का हिस्सा बनता हुआ ना, अपने सेल्फ के साथ जो कनेक्ट रहता है, अपने आप का जो ध्यान रखता है एंड कोई कंप्लेंट्स नहीं करता, वो
लड़ना भी जानता है, वो आगे बढ़ना भी जानता है और वो अपनी लाइफ चेंज करने का हकदार भी है। वो है ट्रू में स्पिरिचुअल पर्सन। हम लोग है ना बहुत ही ज़्यादा चालाक लोग हैं, क्योंकि हम दूसरे का तो मूर्ख बना सकते हैं, आजकल अपना भी बनाने लगे हैं, लेकिन इस नेचर का, इस कुदरत का ना आप कभी भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि इस नेचर में कॉन्शियसनेस है और जो आप हैं ना वही आपको रिटर्न में मिलेगा। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी लाइफ में वही मैनिफेस्टेशन या डिज़ायर्स लेके आएंगी ना जो आप हैं। अब ऐसा थोड़ा है कि आपने बोया है आम की गुठली और निकल जाए वहाँ से अमरूद, तो ऐसा नहीं होता ना। अगर जो चीज़ आप बोएंगे वही मिलेगा ना। तो अपना मूर्ख बनाना बंद करो, कॉन्फिडेंस लेके आओ ज़िंदगी में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालो। बिकॉज कुछ चीज़ पाना चाहते हो तो पेन होगा, उसके पीछे थोड़ी आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी, एंड जो आपको वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेंगे ना, सीखने को मिलेंगे, उसका आप हिसाब पैसा देकर नहीं लगा सकते। क्योंकि इनर सेटिस्फैक्शन, जो मन की शांति है ना, करोड़ों रुपया दे दीजिए वो खरीद नहीं सकते, ये कमाई जाती है। ये फेलियर से, ये अपनी लाइफ में डाउनफॉल से निकल कर बाहर बढ़ते हुए ना हम इसको कमाते हैं। और ये एक ऐसा हिस्सा बन जाता है कि एक वर्ड बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ना मौत सभी को आती है, सब कुछ छीन लेती हैं, लेकिन जो आपकी कामनेस है ना, जो आपने कमाया है मेंटल पीस, वो आपके साथ हमेशा रहेगा ज़रूर। क्योंकि ये आपकी कमाई हुई बेशकीमती एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए ना अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम करते रहें, क्योंकि कुछ पाना है ना तो उसके पीछे थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर होगा, लेकिन इन्जॉयमेंट से चलेंगे ना, वो स्ट्रगल, वो जर्नी इतनी खूबसूरत बन जाएगी ना, आपको लगेगा कि यार मैंने अपने सेल्फ को पहचान लिया, मैंने अपने आप को जान लिया। देन आपके जो डिसीजंस होंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको आप लोग अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड अपनी लाइफ को बना लेंगे खूबसूरत। तो चलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए टेक केयर।